आसमान में रात का गहरा कालापन हल्का सा ग्रे होने ही लगा था कि रामू की आंख खुली। उसकी बूढ़ी हड्डियों को सालों की मेहनत और अनगिनत फसलों की कटाई का दर्द तो था, पर उन्हें आने वाले दिन की रिदम पता थी। वो एक बुजुर्ग आदमी था। उसका चेहरा धूप और हवा का गवाह था, जिस पर मेहनत और समय की कहानियां कहती लकीरें थीं। फिर भी उसकी आंखों में एक साफ कोमल रोशनी थी। उसके चारों ओर पिपराली का छोटा सा गांव अभी भी ज्यादातर सोया हुआ था, सुबह से पहले की ठंडी हवा की गोद में लिपटा हुआ। जल्द ही जिंदगी की आवाजें शुरू हो जाएंगी। दूर किसी मुर्गे की बांग, गायों का रंभाना, सुबह के कामों की खटर पटर। लेकिन अभी के लिए एक गहरी शांति छाई हुई थी, एक ऐसा सन्नाटा जिसे रामू बहुत पसंद करता था। उसकी छोटी सी झोपड़ी मिट्टी और फूस की बनी हुई गांव के किनारे पर खड़ी थी, दूसरों से थोड़ी अलग। अंदर सब कुछ सिंपल था, बस वही सामान था जो धरती के करीब जिंदगी जीने के लिए जरूरी होता है। अंदर की हवा में अभी भी पिछली रात के थोड़े से खाने के बाद बचे लकड़ी के धुएं की हल्की मीठी खुशबू थी। कई मौसम बीत गए थे जब उसकी पत्नी राधा इस जगह को उसके साथ शेयर करती थी। उसकी हंसी और उसका प्यार भरा साथ अब उसके मन के कोनों में एक प्यारी गूंज बनकर रह गया था। उनका बेटा गोविंद बहुत पहले ही दूर भीड़ भाड़ वाले शहर में अपनी किस्मत आजमाने चला गया था। साल बीतने के साथ उसका आना जाना कम होता गया। रामू के लिए यह दुख के बजाय एक खामोश समझौता था, क्योंकि वो युवाओं के लिए एक अलग जिंदगी की पुकार को समझता था। रामू धीरे से उठा। उसके हर काम में एक ठहराव था। उसने अपना पतला सूती कंबल ध्यान से तह किया और उसे चारपाई पर कायदे से रख दिया। फिर उसने झोपड़ी के सबसे ठंडे कोने में रखे मिट्टी के घड़े से पानी लिया और जी भरकर पिया। पानी ठंडा और ताजगी देने वाला था। दिन की शुरुआत के लिए एक साधारण सा आशीर्वाद। उसके रूटीन में कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई अर्जेंसी नहीं थी, बस जाने पहचाने कामों को शांति से करना था। फिर वो बाहर निकलता, ताज़ी ओस से भीगी हवा में सांस लेता। उसकी नजरें पूरब के आसमान पर टिकी होती, सूरज की पहली लाली का इंतजार करता। एक ऐसा रोज का नजारा जो उसे हमेशा एक अजीब सी खुशी से भर देता था। अपने औजारों का छोटा सा पत्थर, एक मजबूत कुदाल, एक घिसी हुई दरामती अपने थके हुए कंधे पर रखकर रामू निकल पड़ता। उसके खेतों का रास्ता उसके पैरों को उतना ही जाना पहचाना था जितनी उसकी अपनी हथेली की लकीरें।